अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ताई जी, ध्रुव कैसा है राघव चेटू? ठीक था बेटा। आई एम सो हैप्पी भैया अब ठीक है। वो कब डिस्चार्ज हो रहे हैं? उन्नति बेटा, अभी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बोला है। शायद राघव को 2-3 दिन और हॉस्पिटल में रुकना पड़े। 2-3 दिन और? हाँ बेटा। अच्छा, पर जब मैं भैया से नेक्स्ट टाइम मिलने जाऊंगी ना, तो मैं भैया के लिए ये गिफ्ट लेके जाऊंगी। पता है, बचपन में मैं जब बीमार होती थी ना, तो भैया इसे पूरे रूम में स्प्रे कर देते थे और मेरा मूड कैसा भी होता था ना, ऐसे ठीक हो जाता था। और ये शायद इसलिए भी क्योंकि हमारी मॉम भी सेम करती थी जब राघव भैया बीमार होते थे। मैं बहुत छोटी थी तब, पर उन्नति, हमें तुम्हारे बचपन की कहानियां नहीं सुननी और ना ये जानना है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या क्या करती थी। ध्रुव, तू उन्नति से इस तरह बात नहीं कर सकता। माफी मांगे। किस बात की माफी मांगू माँ? क्या ये माफी मांगेगी कि इसकी मम्मी ने पापा की जान ली थी? ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? सच कह रहा हूँ उन्नति, तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हें सिर्फ छोड़ा था, पर हमें अनाथ करके रख दिया उन्होंने। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्नति। मेरे ईमानदार पापा के माथे पर बेईमानी का दाग लगाया उन्होंने। तुम्हारी माँ कातिल है उन्नति, खूनी है वो। हर बात के लिए उन्नति को गुनहगार मानना बंद कर। उसका कोई कसूर नहीं है। तो किसका कसूर है माँ? हमारा कसूर है। कोई तो जिम्मेदार है ना हमारे पापा की मौत का। बोलो, कोई जवाब है आपके पास? ध्रुव, उन्नति, ध्रुव ने जो कुछ भी कहा वो दिल पे मत लेना। मैं समझाती हूँ तुम्हें। वो दरअसल बेटा, उन्नति, हमारे पापा ये उस तो खूनी की बेटी निकली। इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। मिस्टर धर्म चौधरी ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी। मिसेस नीता चावला के कहने पर उन्हें जेल में मरवा दिया गया था। तुम्हारा फेवरेट बर्गर जैसे तुम्हें पसंद है, बिल्कुल टेस्टी। ट्राई करो, एक बार तो खाओ ध्रुव, बहुत यम्मी है, ट्रस्ट मी। एक बार, वन प्लीज। ये क्या बदतमीजी है ध्रुव? उठा इसे। मैंने कहा उठा इसे अभी का अभी। नहीं मम्मी, उठाना क्यों है? मैं इसे ज्यादा अच्छा करके दिखाता हूँ। क्या पागलपन है? अभी कौन मार? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? अब ठीक है माँ? ये क्या पागलपन है ध्रुव? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ताकि अपनी मम्मी को समझा पाऊं कि खूनी के बच्चों को बचाना बंद करें। आपको क्या लगता है कि अपना बड़ा दिल दिखाने से आपके पुण्य बढ़ जाएंगे? बस ध्रुव, अटल, मेरे अंदर तेरी तरफ गुस्सा और ये करवाट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों के दिलों में प्यार की जगह नफरत आ जाए। मैंने अपने बच्चों को ना रिश्तों की अहमियत सिखाई है, दूसरों को माफ करना सिखाया है मैंने। लेकिन अब लग रहा है मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे ध्रुव के सर पे तो नफरत का नशा चढ़ा हुआ है। हमसे इतनी घृणा, और वो भी उसके लिए जो तेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। इसकी माँ की वजह से आया मम्मी। मैं हूं गुस्सा और बेबस भी हूं कि मेरी माँ को सब पता है, फिर भी
फिर भी शांत खड़ी है, क्यों? मम्मी वो बात कोई अतीत नहीं है जिसे जिसे हम भुला देंगे। इसकी माँ वो हमारे सामने है, वो देख रही होगी हमारी बेबसी को। ये क्या कह रहे हो तुम ध्रुव? उन्नति, जो गोली मेरी दीदू पर चली थी, उसकी वजह से तुम्हारे भैया मरते बचे। वो किसी और ने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने चलवाई थी। अच्छा मान भी लो कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, तो क्या उसके बाद मैं तुमसे दूर जाऊंगी या तुम्हारे करीब आऊंगी, तुम्हें अपना मानूंगी, तुम्हें इतना प्यार करूंगी, तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी? क्या मैं रीत में ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप अपने दिल का बोझ उठाना चाहती थी। पहले आपने मेरे पापा को मरवाया और फिर मुझ पे इतना प्यार दिखा के, मेरे लिए इतना सब कुछ करके आप अपने जुर्म को छुपाना चाहती थी। लेकिन नहीं नीता आंटी, आप गलत है। आप अपने जुर्म से भाग नहीं सकती। आपने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। रीत, लगता है कि तुम होश में नहीं हो, इसलिए ऐसी बेसर पैर की बातें कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में ये जहर तुम्हारे पति ने भरा है ना? क्या पहले इसके बेवजह की नफरत कम नहीं थी, जो अब इसने तुम्हें भी मजबूर कर दिया कि तुम मुझसे नफरत करो? ये नफरत करते हैं आपसे। नहीं नीता आंटी, आपकी वजह से इनकी जान जाने वाली थी। हाँ, आपने जो रीत पर गोली चलवाई थी ना, वो मैंने अपने सीने पर ली। आपका सारा खेल, सारा प्लान खराब कर दिया ना मैंने। क्या बकवास करते जा रहे हो तुम दोनों? बकवास हम कर रहे हैं या झूठ पे झूठ आप बोलती जा रही हैं? और कितना झूठ बोलेंगे आप? बस कीजिए झूठ बोलना, अपने रिश्तों को यूं धोखा देना। मेरे सामने होते हुए भी आपका यूं अनजान बनना, आपके बच्चे सामने होते हुए भी उन्हें पहचानने से इनकार कर देना, बंद कीजिए। पर आपका ये बेफिजूल की नफरत, इसको बहुत बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन आपने इस गंदे खेल में अब रीत को घसीट लिया है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कौन सा धोखा दिया है मैंने? और क्या अनजान नहीं हो तुम मेरे लिए? और कौन से बच्चों से मुंह मोड़ा है मैंने? मैं जब भी तुमसे मिली हूं, तुमने यही नफरत दिखाई है मुझे, लेकिन मैंने हर बार इसलिए बर्दाश्त किया कि तुम्हारी नफरत से कहीं ज्यादा मेरे मन में रीत के लिए प्यार है। पर आज तुमने रीत के मन में मेरे लिए जहर खोलकर हद पार कर दी है। हद तो आपने पार की है। पर कौन सी माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है? बच्चे चीखते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, पर माँ मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखती। क्यों? क्योंकि माँ को अपनी नई दुनिया बनानी है। बच्चों के इंतजार करते करते आंखें सूख जाती हैं, पर माँ दूसरी शादी करके अपना आशियाना बना लेती। माँ शब्द का मतलब भी नहीं जानती हैं आप। लोग कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, पर माता को माता नहीं होती। झूठ कहते हैं लोग। माएं बुरी भी होती हैं, और वो बुरी माँ आप हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।